अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं आकाश टीवी। नाज़रीन, दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनके मुंतखब नुमाइंदगान अपने अपने ऐवानों में बैठ के एक दूसरे पे इतनी ज़्यादा तनकीद करते हैं कि नौबत लड़ाई तक आ जाती है। यही हाल पाकिस्तान का भी है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ थोड़ा सा इसलिए मुख्तलिफ माहौल है कि यहाँ पे सियासतदान टॉक शोज़ में लाइव प्रोग्राम में बैठ के एक दूसरे पे ज़ाती हमले इस कदर करते हैं कि नौबत लड़ाई तक आ जाती है। ज्यादा पुरानी बात नहीं, कुछ ही अरसा पहले मारूफ कालम निगार और एंकर पर्सन जावेद चौधरी के प्रोग्राम कल तक में पीटीआई की फरदौस आशिक अवान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादर मंदोखेल के दरमियान गालम गलोच हुई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। इसके बाद फरदौस आशिक अवान ने अपना मौक़िफ़ देते हुए क्या फरमाया। पीपल्स पार्टी के एमएनए कादर मंदोखेल ने मुसलसल मेरे खिलाफ फोश ज़बान इस्तेमाल की। वक्फे के दौरान मुझे और मेरे वालिद साहब को नंगी और गलीज़ गालियाँ दी और जिस तरह से मेरे मरहूम वालिद के हवाले से इसने नाजेबा कलामात अदा किए और मुझे ना सिर्फ अब्यूज़ किया, थ्रेटन किया और हरास किया और धमकियाँ दी। और मंदोखेल की इस बदकलामी और बदज़बानी की वजह से मुझे अपने सेल्फ डिफेंस में ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। क्योंकि लेकिन नौबत यहाँ तक आती ही क्यों है? बस यार बस मैडम की हो गया? अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज है। बस यार बस मैडम की हो गया? अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज है। ये महज इत्तेफाक है या कुछ और के आज के दिन के सेम उसी प्रोग्राम यानी जावेद चौधरी के कल तक के लाइव शो में पीपल्स पार्टी के एमएनए कादर मंदोखेल पर दोबारा हुक्मरान जमात के सदाकत अली अब्बासी ने उन पे हमला करने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। ये हवाई बातें हैं, अब आप एक भी बोलने केस नहीं है। ये सिर्फ आप लोग कोशिश करते हैं कि जरदारी साहब और नवाज साहब के खाते में इमरान खान को डालें। आप नहीं डाल सकते। अभी तो 2 मिनट दे देना। अच्छा बताओ, जिस शख्स का कोई कारोबार ना हो, जिसकी कोई कंपनी ना हो, जिसने 4 करोड़ रुपए दुबई में सूद पे लगाए हुए वो खत्म हो गए होंगे। 98 अच्छा सुन वो आप इल्जाम लगाए ना, उसका रखो ना। 98 लाख इन्होंने टैक्स दिए। पैसे कहां से कारोबार के? कौन को दिया है? अल्हम्दुलिल्लाह देना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा 98 लाख रुपए टैक्स दिए, अल्हम्दुलिल्लाह, काबिले तारीफ बात है। अब ये बोलना मुझे बोलनो आप बोलते रहो, आप तारीफ आप बोलते रहो। करप्शन के मैं खामोश हो तो आप बोलते रहो ना। कौन सुने? अभी ये तो हाल है ना, ये जाहिलपन का निशानी है कि किसी को नहीं बोलने देंगे। अच्छा चुप करे यार, क्या करे? 98 लाख टैक्स दिए तो इसका मतलब ये है कि तो जायदाद होगी। तो जायदाद कहां से आ गई? जरा 2018 के वो जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसमें चेक करें कि उसमें ये शो किया कि नहीं किया। अरे यार चुप करो यार, तेरे तो किसी को बोलने दे यार, बोलने दो ना, बोलने तो दो किसी को यार। नहीं एक मिनट हो गया मेरी बदतमीजी वाली बात नहीं कर। खैर साहब बोलने दो मुझे। बात होता ना, सवाल ये है, अब देखो अब ये कुछ पे आ रहा है, ये बताओ 98 लाख अब मुझे बोल नहीं रहे, मुझे बोलने दे। 98 लाख रुपए का इसने टैक्स दिए, उसे 98 लाख का टैक्स देने के बाद टैक्स देने। आखिर हुक्मरान जमात के रहनुमा लाइव शो में आके अपोजिशन पे इस तरह वार क्यों करते हैं? इसको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान अवाम के मसाइल को दूर करने के लिए काबीना की मीटिंग करें या ना करें, लेकिन अपने तर्जमानों की मीटिंग लाजमी करते हैं और उसमें सिर्फ एक ही सबक पढ़ाया जाता है कि सामने वाले को इतना बेइज्जत करो, इतना बेइज्जत करो, इतना बेइज्जत करो कि अवामी मसाइल पे वो बात ही ना करे। यही वजह है कि इतनी ज्यादा बदज़बानी होती है कि बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। आज भी इमरान खान ने तर्जमानों को कौम की आंखें खोलने का टास्क दिया गया है। इतनी ज्यादा महंगाई से कौम पहले ही नहीं सो सकती। अब समझ नहीं आती इमरान खान और हुकूमत के तर्जमान कौम की आंखें और कैसे खोलेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे हुक्मरान तबके को हदायत अता फरमाए, इतना शऊर अता फरमाए कि वो कौम के मसाइल हल करें, ना कि अपोजिशन को दीवार से लगाने की दिन रात सर तोड़ कोशिश करें। आखिर में आमिर शहजाद को इजाजत दीजिए।
اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.